students. Today I am going to discuss the topic preposition. As we know, preposition is a very important topic in English language क्योंकि with the help of using correct preposition we can easily communicate in English language. प्रपोजिशन का सही तरीके से यूज करके एप्रोप्रिएट मैनर में यूज करके हम करेक्ट वे में अपने इमोशंस को शो कर सकते हैं इधर इन ओरल और रिटन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज करेक्ट प्रिपोजिशन. ऐसा देखा भी जाता है कि जब भी रिटन एग्जाम्स होता है, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर और एनी अदर रिटन एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं ड्यू टू द प्रिपोजिशन. प्रिपोजिशन की वजह से कहीं ना कहीं ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं. तो अगर हमें ये पता हो where and how to use correct preposition, we can reduce the grammatical error in writing segment. जिसकी वजह से अगर हमें ये पता हो कि हमें प्रपोजिशन कहाँ और किस मैनर में यूज करना है, तो कहीं ना कहीं हम जो ग्रामेटिकल एरर राइटिंग सेगमेंट में करते हैं उसको उन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं. And as we know, there are number of prepositions are using in English language. जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत सारे prepositions का use English language में होता है. So I have divided all these prepositions into 3 parts. मैंने इन सारे preposition को 3 part में divide कर दिया है. And this is my first lecture video on preposition part 1. So students, I am going to discuss about preposition of टाइम. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं preposition of time. So here I am having prepositions, their uses and examples. मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ preposition के बारे में, वो prepositions जो time को denote करते हैं, उनके uses along with their examples. So the first preposition is on. पहला preposition हमारा है on. We use on to denote the days of week. हम जब भी वीक के किसी डेज की बात करते हैं तो वहां उसको डिनोट करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं. लाइक वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे. लाइकवाइज हम कहते हैं द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे. नाउ मूविंग ऑन, सेकेंड प्रीपोजिशन. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इन. इन का यूज भी हम टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं, बट इनका यूज हम 4 एस्पेक्ट में करते हैं, फॉर मंथ्स एंड सीजन. फर्स्ट यूज हम मंथ्स और सीजन के लिए करते हैं, लाइक इन ऑगस्ट, इन विंटर. ये क्या है? अगस्त क्या है? दैट इज द नेम ऑफ अ मंथ एंड विंटर इज द नेम ऑफ सीजन. सपोज हमें कहना है माई ब्रदर बोर्न इन ऑगस्ट, तो ये क्या है? इनका यूज हमने क्या किया है? मंथ्स के पहले किया है, मंथ नेम के पहले किया है. सेकेंड यूज हम किस तरीके से करते हैं? अबाउट द टाइम ऑफ द डे. सपोज हमें टाइम बताना है, मीन्स डे के किसी भी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं, लाइक इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. सिमिलरली ईयर के लिए भी हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं. सपोज वी हैव टू डिनोट समथिंग हैपन इन द ईयर in 2006. हमें कहना है कि कुछ हुआ था 2006 में. सपोज माई ब्रदर वॉज बोर्न इन 2006, तो हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं माई ब्रदर वॉज बोर्न इन 2006. नेक्स्ट, फोर्थ एस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सपोज हमें बात करनी है कि पीरियड ऑफ टाइम की कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये हो सकता है. दिस कैन बी हैपन आफ्टर दिस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. लाइक हमें कहना है इन एन आवर, इन 30 मिनट्स, इन 15 मिनट्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. सपोज यू हैव टू से, आपको कहना है कि आई विल बी देयर इन एन आवर, मैं वहां 1 घंटे में रहूंगा या पहुंच जाऊंगा. तो ये क्या है? इन एन आवर का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रपोजिशन जो हम यूज करते हैं टाइम डिनोट करने के लिए, दैट इज एट. एट का यूज करते हैं. एट का यूज भी हम 2 एस्पेक्ट में करते हैं, ध्यान देंगे. फर्स्ट एस्पेक्ट इज फॉर वीकेंड. वीकेंड के लिए हम एट का यूज करते हैं. सपोज आपको अपने फ्रेंड से कहना है आई विल मीट यू एट वीकेंड. आई विल मीट यू एट द वीकेंड.
तो ध्यान दीजिएगा वीकेंड के पहले ना तो हम ऑन का यूज करते हैं और ना ही हम इन का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। सिमिलरली फॉर डिनोटिंग सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, हमें सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करना है तो भी हम क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसा कि हमने क्या किया था, अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करना हो तो हम इनका यूज कर रहे थे, बट हमें सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, एट 2 o'clock, at 10 o'clock या at half past 10. Half past 10 means 10:30. I'll be there at 2 o'clock. I'll be there at half past 10. मतलब हम टाइम को एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन जिसका यूज हम टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं, दैट इज सिंस एंड फॉर, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सिंस एंड फॉर। जबकि इन दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है। सिंस का यूज यहाँ पे देखेंगे, सिंस का भी यूज यहाँ हम फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं, लेकिन किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, कोई हैपनिंग है जो पास्ट टाइम से अभी तक हो रही है, पास्ट टिल नाउ, पास्ट से लेके अभी तक हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। सपोज हमें कहना है he has been working here since 1980. वो यहाँ 1980 से काम कर रहे हैं। He has been living here since 1980. So 1980 is what? 1980 is certain point of time, exact point of time. जबकि for का यूज हम क्या कर रहे हैं, exact point of time बताने के लिए नहीं, हम एक आप कह सकते हैं अप्रॉक्स टाइम बता रहे हैं, जैसे फॉर 2 years। 2 years में कब से, इट्स नॉट डिनोटिंग हियर, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी इस तरीके से भी कहते हैं ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। तो जहां पे 2 years की बात हो रही है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम की बात ना होके 2 years 3 years अप्रॉक्स की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगो। अगो का यूज बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है इसको यूज करना। अगो का यूज हम कब करते हैं, फॉर डिनोटिंग अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कोई हैपनिंग हुई थी और उस सर्टेन टाइम को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगो की बात करते हैं। लाइक आई वॉज देयर 2 years अगो, या आई विजिटेड देयर 2 years अगो, मैं 2 साल पहले वहां गया था। तो ये क्या है, ये सर्टेन टाइम की बात हो रही है, 2 years अगो। बिफोर का यूज भी बहुत इजी है, जिसको हम फ्रिक्वेंटली अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, बट किस मैनर में यूज करते हैं ध्यान देंगे। अर्लियर देन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले की बात हो रही है तो हम वहां पे बिफोर की बात करते हैं। लाइक वाइज बिफोर 2004 आई वॉज वर्किंग हियर, आई वॉज वर्किंग देयर बिफोर 2007, मैं वहां 2007 से पहले काम करता था। तो ये क्या है, अर्लियर, सर्टेन टाइम के पहले की बात हो रही है, 2007 से पहले। जबकि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने अगो की बात की थी, जिसमें आपने 2 years 3 years, उसमें एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, आपने टाइम की बात नहीं की थी, आपने 2 years 3 years एक पीरियड ऑफ टाइम आप कह सकते हैं, वहां पे हमने डिस्कस किया था। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रीपोजिशन, जिसका यूज हम टाइम डिनोट करने के लिए करते हैं, लाइक टिल एंड until। टिल और until को समझने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड इट इन द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, कोई भी चीज कितने लंबे समय तक रहने वाली है, उसके लिए हम टिल और until का यूज करते हैं। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा जब तक, तब तक, उसके लिए हम क्या करते हैं, टिल और अनटिल का यूज करते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल्स की एग्जाम्पल लेते हैं, वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, मेरे लिए वेट कीजिए जब तक मैं आ जाऊं, जब तक मैं आ ना जाऊं। तो ये क्या है, इट मीन्स कि कोई भी चीज कब तक लास्ट कर रही है, कब तक रह रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टिल का यूज करते हैं। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज बाय। बाय का यूज वेरी सिंपल और बहुत फ्रिक्वेंटली हम इस बाय का यूज करते हैं, बट किस सेंस में करते हैं, फॉर डिनोटिंग द टाइम। लेट्स हैव अ लुक, इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट। किस सेंस में कर रहे हैं, एट द लेटेस्ट मीन्स लेटेस्ट
मैं तब तक ये काम कर लूंगा, बस लास्ट हमारा ये पॉइंट होगा। वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल्स, हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। 6 बजे तक मीन्स क्या हो रहा है, लास्ट 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा बाय 6 o'clock। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, जो कि प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रपोजिशन को समझना, जिसका यूज हम जब भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो इसका यूज हम करते हैं फॉर डिनोटिंग द टाइम। ध्यान दीजिएगा, टू एंड पास्ट, टू एंड पास्ट दोनों को मैंने इसकी मीनिंग में लिखा है टेलिंग द टाइम, इसके यूजेस में लिखा है टेलिंग द टाइम, बट दोनों का यूज डिफरेंट मैनर में हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है, सी, अगर हमें किसी को टाइम बताना है, लाइक 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, मैंने एग्जाम्पल उसी का दिया है, 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, 10 to 6, इट्स 10 to 6, 5:50 हो रहा है तो हम उसे कहते हैं इट्स 10 to 6। लेकिन अगर वही 6:10 हो चुका है, 6:10 हो चुके हैं, तो हम कैसे कहते हैं, इट्स 10 past 6, राइट। अगर 6:10 हो चुके हैं तो उसके लिए हम क्या डिनोट करते हैं, इट्स 10 past 6। सिमिलरली यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज 3:45 हो रहा है, 3:45 हो रहा है और हमें टाइम बताना है, तो हम कहते हैं इट्स 15 to 4। 3:45 की बात की है मैंने, 3:45 हो रहा है तो उसको डिनोट करने के लिए हम कहते हैं इट्स 15 to 4। लेकिन अगर वही 4:15 हो रहा है तो हम कहते हैं इट्स 15 past 4, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द prepositions ऑफ टाइम। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा।